कुटिया देखिए आप, रसोईशाला के बाद ये कुटिया बिल्कुल कंदराओं के बीच में, पहाड़ों के बीच में यहाँ पर। जो यहाँ ऋषि मुनि साधु संत थे उनके पैर दबाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको खिलाते बनाते थे, जिससे वो खुश होकर के हमको जड़ी बूटियों का ज्ञान करवाते थे और हमें यहाँ के बारे में मानव समाज कल्याण कैसे हो वो चीज़ बताते थे। हमारा लगभग जो है सो नस का प्रॉब्लम जो हमारा व्यक्तिगत था, ये कमर से लेकर के पैर तक वो खत्म हो गया है। वो खत्म हो गया। हाँ, अच्छी दबाव की कृपा है कि कुछ चीज़ें हमें इधर उधर से गुरुओं से या सिद्धों की कृपा से आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। जो चीज़ हमें प्राप्त हुई वो लोगों के कल्याणकारी बनी और लोगों के लिए हम देना चालू किया और लोगों को आराम और फायदा होना चालू हो गया। आयुर्वेदिक पद्धति में वो क्षमता है कि कैंसर को पुनः ठीक किया जा सकता है, परंतु आयुर्वेदिक पद्धति का ज्ञान होना चाहिए लोगों को। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका चित्रकूट के जंगलों में। चित्रकूट के जंगल वो जंगल जहां प्रभु श्री राम 11 साल वनवास करते हैं, इन्हीं दुर्गम कटीले पहाड़ों के मध्य में। और ये मेरे पीछे जो आप कंदराएं देख रहे हैं ऊंची ऊंची, इन्हीं पहाड़ों के मध्य में प्रभु श्री राम यहाँ पर वनवास किए हैं, तप किए हैं। तो ऐसी तपस्थली पे ना जाने त्रेता युग से लेके द्वापर काल भी आया, समय समय पर संत लोग यहाँ पर तपस्वी रहे हैं, तपस्या की है, क्योंकि ये तपोही भूमि है। यहाँ दूर दूर तक कोई माया नहीं है। और उसी के बीच में हमको यहाँ पर एक आश्रम मिला, यहाँ पर जो कि संत विराजते हैं। और आइए चलते हैं, उनका आपको दर्शन कराते हैं, किस तरह की उनकी महिमा है, किस तरह का दर्शन है, किस तरह का अध्यात्म है इस कुटिया में। कुटिया के अंदर जब आप आएंगे तो ये देखेंगे कि ऐसे खास फूस की पर्णकुटी जो भगवान श्री राम ने बनाई है, उसी तरह की पर्णकुटी आप इस समय देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा आगे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर जो भक्त लोग हैं बाबा के आश्रम में आते हैं, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक नहीं है, कोई वीरान जंगल है। तो जो प्रसादी लोग यहाँ आते हैं भक्त लोग, तो उनके लिए यहाँ प्रसाद, ये देखिए किस तरीके से ये प्रसादें भी यहाँ पर बनती है और भक्त लोगों को पवाते हैं। छोटी सी रसोई है जहाँ पर कि जितने भी भक्त लोग आते हैं उन सब के लिए प्रसादी रखते हैं। और एक चूल्हा दे सकते हैं, बड़ा तवा भी है। तवा है बाबा ये पूरा क्या? ये तवा ये देखिए कितना बड़ा तवा है। और ये सब भक्तों के लिए, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई ऐसा खाने पीने का यहाँ पर है नहीं है। और कई भक्त लोग जो हमारे साथ में हैं, जो यहाँ पर हैं। सीताराम प्रभु जी, कहाँ से पधारे आप? हम चित्रकूट से, यहीं से हैं। चित्रकूट से? जी जी। अच्छा, बाबा के आश्रम पे आप आते रहते हैं कि पहली बार? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए। जी जी। ऐसा क्या है जो आपको यहाँ खींच लाता है? अब हो गया, बाबा की कृपा है, हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की दर्शन के उद्देश्य से आए। दर्शन के उद्देश्य से आए। अच्छा, हमको पता भी लगा कि बाबा पे थोड़ी सिद्धि है हनुमान जी की। जी, कुछ तो कुछ उस होगा ही। सिद्धि के बल पे कई लोगों जी, के कार्य मनोरथ पूरे हुए हैं। जी जी। तो ऐसा आप भी मानते हैं? ऐसा है? हाँ, हमारी बात की शिकायत थी, उनकी कृपा से आए हैं दवा लेने के लिए। हम भी दवा लेने आए। हाँ। तो क्या कष्ट है आपको? हमारी कमर में दर्द रहता है। अच्छा अच्छा, कमर में दर्द रहता है। हाँ। तो आपको कैसे पता लगा कि बाबा ऐसे कष्ट? नहीं, हमारे यहाँ के लोग दवा ले गए हैं, उनको आराम है। कहाँ से आए आप? चंदला क्षेत्र से। कहाँ से? चंदला, ये कहाँ पड़ता है? ये बंसिया थाना में पड़ता है। चित्रकूट में? नहीं, वो एमपी में। एमपी में? एमपी है। एमपी में। जिला कौन सा आपका? जिला छतरपुर। छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आए हैं। इनको किसी ने बताया कि यहाँ पर बाबा हैं जो कि हनुमान जी के तप से यहाँ पर कष्टों को निवारण करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी प्रभु जी बाहर से आए? हाँ, हम झारखंड से आए। आप झारखंड से आए? हाँ, तो बाबा के बारे में कैसे पता लगा? यही मोबाइल से। मोबाइल से पता लगा। तो यहाँ आप पहुँच पहली बार ही आए? नहीं, तीसरी बार आए। तीसरी बार आए। हाँ। कोई मनोरथ लेके आए कि दर्शन? नहीं, हम जो है सो एक्चुअली हम जो है मोबाइल में देखे थे कि नस के प्रॉब्लम का दवाई मिलता है। अच्छा, अगर नस में कोई दिक्कत है हाँ, तो तो यहाँ पर उनका निवारण होता है। हाँ, तो हम जो है सो दवाई ले करके गए थे आज से 6 महीना पहले, और फिर बीच में आए, अब की बार फिर आए। कुछ है रात? हमारा लगभग जो है सो नस का प्रॉब्लम जो हमारा व्यक्तिगत था, ये कमर से लेकर के पैर तक वो खत्म हो गया है।
वो खत्म हो गया। हाँ। डॉक्टरों को भी दिखाया क्या आपने? डॉक्टरों को तो पहले दिखा दिया, अब इस बीच में जब यहाँ पर दवाई कर रहे थे तो इस बीच में फिर दवाई उन डॉक्टर को नहीं दिखाया। नहीं दिखाया। नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ जो भक्त लोग हैं वो यहाँ पर जो आए हैं, कुछ दवा करने के बाद आए हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सीधे ही चले आए हैं, और ऐसी मान्यता है कि बाबा हनुमान जी का भजन करते हैं तो उनकी कृपा से कुछ यहाँ पर उनके जीवन में प्रसन्नता की कुछ खड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। ये कुटिया देखिए आप, रसोईशाला के बाद ये कुटिया बिल्कुल कंदराओं के बीच में, पहाड़ों के बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और आइए, बाबा आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बाबा की ये कुटिया है, बिल्कुल असाधारण एकदम। बाबा सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम। कैसा आनंद महसूस करें आप ऐसी दिव्य जगह पे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वृंदावन धाम से भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि से आप आए हैं। स्वागत है चित्रकूट नगरी में। राजा मोरध्वज की नगरी सिद्ध बाबा का स्थान है ये, और हम यहीं साधनाएं और पूजन भजन करते हैं, और जो हमसे छोटी बड़ी जो सेवा लोगों की हो सकी वही करते रहते हैं। और आप बताएं, जो भी अगर हमारे नॉलेज में होगा हम ज़रूर बताएंगे। हमारे आने का जो प्रयोजन था बाबा, जी भगवान राम की ये तपोभूमि रही है। जी 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 त्रेता में प्रभु श्री राम थे, द्वापर भी आया, समय समय पे यहाँ संतों ने भजन किया है। जी 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 तो हमको आपकी कुटिया के बारे में पता लगा, तो हमें भी जी संत का एक दर्शन करने के लिए, संत के एक अनुभव लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जी जी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमको एक चीज़ और पता लगा है अच्छा अच्छा। कि बाबा के हनुमान जी के कारण, बाबा के हनुमान जी की भक्ति के कारण जी आप कृपा करते हैं भक्तों पर, और कई कष्टों का निवारण भी करते हैं, ऐसा क्या? जी हाँ, हमारे यहाँ क्या है कि ये चित्रकूट तपोभूमि, ये चित्रकूट नगरी में तपोभूमि सिद्धों के स्थान पे यहाँ सिद्धों का महत्व ज़्यादा है। और यहाँ पे हर जगह सिद्ध बाबा, कई स्थान ऐसे हैं जो सिद्धों के स्थान हैं। तो उसमें 84 सिद्धों में से एक सिद्ध का स्थान ये भी है अपना, जो मोरध्वज राजा यहाँ तपस्या किए हैं। और राजा मोरध्वज के तपस्या के प्रभाव के कारण से यहाँ पर स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए राजा मोरध्वज की आए थे, और परीक्षा उनकी सफल और पास होने के कारण बाद में राजा श्री कृष्ण भगवान ही यहाँ पर सिद्ध बाबा के भेष बना करके और यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो सिद्ध बाबा की सेवा जो भी प्राणी यहाँ करते हैं, उनको सिद्ध बाबा किसी का ऋण उधार नहीं रखते हैं, तो उसको भुगतान करते हैं। तो इस यहाँ पर जो भी साधक साधनाएं करते हैं, जो इच्छा से करते हैं, वो इच्छा उनकी पूरी होती है। ठीक उसी तरह हम भी यहाँ बचपन पे सिद्ध बाबा की सेवा पूजा करते रहें। उसी सिद्ध बाबा की कृपा है कि कुछ चीज़ें हमें इधर उधर से गुरुओं से या सिद्धों की कृपा से, आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। जो चीज़ हमें प्राप्त हुई वो लोगों के कल्याणकारी बनी, और लोगों के लिए हम देना चालू किया, और लोगों को आराम और फ़ायदा होना चालू हो गया। जी। अच्छा, इसमें एक लोगों के मन में एक तर्क की एक भावना आती है जी 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 कि हम डॉक्टरों के पास जाएं किसी निवारण के लिए, जी या संतों के पास आएं, क्योंकि कई जगह पर हमने देखा है कि डॉक्टर भी कह देते हैं अब तो भगवान ही जाने। हाँ, नहीं, लास्ट में ऐसा है कि डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी ट्रीटमेंट गलत नहीं है। है तो वो भी ठीक है अपनी जगह पे, परंतु कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ और ग्रहों की खराबी के कारण से मानव शरीर में जो तत्व की कमी पाई जाती है, वो तत्व पूर्ति ना होने के कारण से उसको बीमारी बनती है। और वो लोग जो है डॉक्टरों के पास जाते हैं, और डॉक्टर उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर डॉक्टर जब नेगेटिव शक्ति को नहीं मानते हैं, ग्रहों की दशाओं को नहीं मानते हैं, तो इसलिए डॉक्टर को कभी कभी सफलता प्राप्त होती है और कभी कभी सफलता नहीं प्राप्त होती है, असफल हो जाते हैं। जब डॉक्टर असफल होने लगते हैं तभी ये बात कहते हैं कि अब लास्ट में भगवान ही आपका मालिक है। इसलिए भक्तगण जो है यही आशा लगा करके फिर साधु संतों में और देवताओं में विश्वास और श्रद्धा जगा करके और वहाँ से आस्था रखते हैं, और आस्था के निहित उस साधनाओं की शक्तियाँ, परमात्मा की कृपा उनमें होती है और लोगों का कल्याण होता है। बाबा, आप कितने समय से इस स्थान पर विराजमान हैं? हमको लगभग यहाँ तो 20 साल के आसपास हो गया, क्योंकि हमारी 8 साल की ही उम्र से हम यहाँ साधनाएं करते रहे हैं, और
नहीं 8 साल की उम्र से यहाँ साधना चालू कर दिया था। आज हमारी 33 साल की उम्र है, तो लगभग हमको यहाँ 20 साल से ऊपर हो गया। जो सेवा पूजा करते थे, साधनाएं करते थे, उसी और जो यहाँ ऋषि मुनि साधु संत थे उनके पैर दबाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको खिलाते बनाते थे, जिससे वो खुश होकर के हमको जड़ी बूटियों का ज्ञान करवाते थे और हमें यहाँ के बारे में मानव समाज कल्याण कैसे हो वो चीज़ बताते थे। अच्छा, यानी आपको जड़ी बूटी भी देते हैं? हाँ, हम मेन तो जड़ी बूटी का ही हमारा काम होता है। अच्छा और प्रभु जी, हमको बाहर कुछ भक्त लोग मिले, जी हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि जो नसों का जो जी इलाज है वो आपकी जड़ी बूटी से काफ़ी उनको प्रभाव वहाँ पे मिलता है। जी तो नसों के अलावा और भी कई ऐसे कोई कष्ट हैं? हाँ, हमारा सिस्टम ये हुआ कि हम उन्हीं मरीजों के लिए मर्जों की दवा खोजी है जिनका असाध्य है। जब हमारे ही परिवार पे या हमारे ही कोई उसमें बीमारी फैली और डॉक्टरों के पास गए और डॉक्टर उसको ठीक ना कर पाए, नाकाम रहे और मरीज ख़त्म हो गए, तो उस तरह उसको देखते हुए हमें अंदर से ये जिज्ञासा हुई कि हम ऐसा ही कुछ अलग करें जिसमें लोगों के लिए नया चीज़ तैयार हो और लोगों के कल्याण के लिए लोग तैयार की जाए, जिससे हम जंगलों में बड़े बड़े सिद्धों और संतों की सेवा करते करते और देवताओं की सेवा करते करते हमें उनके द्वारा एक नस खोलने की सिरप का प्रभाव हमें जड़ी मिली, जिससे उस जड़ी के द्वारा हम शरीर की नस कहीं की भी हो खुल जाती है। इसलिए हम सबसे पहले नस खोलने का सिरप तैयार किया है, जो लोगों को जैसे मरीज होता है जितना पुराना है जितना नया है उसी के तहत वो लोगों को दवा दी जाती है और धीरे धीरे नसें खुल जाती हैं और लोगों को स्वस्थ और आराम मिल जाता है। बाबा एक सवाल था जी कि जैसे आप बता रहे हैं कि हम एक जड़ी बूटी है जी और उसको तैयार करते हैं नसों को खोलने की, तो वो जड़ी बूटी का कोई नाम भी है क्या? हाँ, जड़ी का नाम तो है पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर जगह मिलती नहीं हैं और नाम को बताया नहीं जा सकता है। नाम तो ऐसा है कि जब उसको अगर बता देंगे कोई उल्टा सीधा करेगा, सही तरीके से नहीं बना पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो वो जड़ी उसको नुकसान भी कर सकती है। उसमें अकेले जड़ी नहीं काम करती है, जड़ियों के साथ में कई चीज़ मिलाई जाती हैं जिससे वो फुल पावर से काम करती है। हालांकि हम एक चीज़ ज़रूर उसमें बता सकते हैं पर पूरी जड़ी का योग नहीं बता सकते हैं। तो एक चीज़ में तो लोग हर कोई जानते हैं, हर श्रृंगार की पत्ती उसमें पड़ती है और बाकी कुछ चीज़ गुप्त हैं जो हम नहीं बता सकते हैं उनको। तो वो अपना सिरप जो हम यहाँ से लोगों को देते हैं उसमें नस कैसी भी ब्लॉकिंग हो, कमर के नीचे पीछे के नस से ब्लॉकिंग हो, साटका हो, पैरालाइसेंस हो, कान की नस ब्लॉक हो, आँख की नस ब्लॉक हो, माइंड की नस ब्लॉक हो, कहीं की नस ब्लॉक होगी वो धीरे धीरे नस खुल जाती है। अंतर ये आएगा कि अगर वो 1 साल के अंदर का है तो जल्दी खुलेगा और 1 साल से ज़्यादा का है तो थोड़ा देर में खुलेगा। अंतर यही होगा उसमें। अच्छा, एक सवाल बड़ी सहज रूप से आपसे पूछना चाहता हूँ, सरल रूप से, जी कि जैसे कि आपने बताया कि हम उसका नाम नहीं बता सकते हाँ और आपको भी पता है भारत और विश्व में बहुत लोग नसों की बीमारी से बहुत परेशान हैं। जी जी तो उनकी परेशानी में अगर आपकी ये पद्धति डॉक्टरी लाइन में अगर किसी को पता लग जाए हाँ किस या आपके द्वारा बता दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि बड़े व्यापक स्तर पर ये सेवा में काम आई आपकी जड़ी बूटी? बिल्कुल। अगर सरकार चाहे कि इसको मानव समाज कल्याण के लिए सही तरीके से उतारना है तो सरकार स्वयं हमारे पास डॉक्टर की टीम या डॉक्टर आए और पूछे तो हम उनको तब बता देंगे और यूट्यूब मोबाइल में बता देंगे, वो गलत सलत करेंगे उनका वो साइड इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। इसलिए मोबाइलों के द्वारा या टीवियों के मोबाइल के द्वारा नहीं माध्यम से नहीं बताया जा सकता। डॉक्टर की टीम को बताएंगे, वो अपना जड़ी को लें, सर्च करें, सर्च करने के बाद उसका बनाएं और आगे बढ़ें वो। चलिए, ये तो रही बाबा आपके लोग जो कष्ट जी निवारण के लिए। जी आपके इष्ट हनुमान जी हैं? जी, हमारे इष्ट राम जी हैं। राम जी हैं? हाँ, हमारे इष्ट राम जी, हम राम के उपासक हैं, राम मंत्र के साधक हैं। हनुमान और- सिद्ध बाबा भी बोलते हैं तो और उनकी तो हम पूजा करते हैं बचपन से। भाई पूजा हम सिद्ध बाबा की करते हैं और हनुमान जी हमारे इष्ट हैं और हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। राम जी हमारे इष्ट हो गए, हम देवी की पूजा करते हैं। मतलब मेन इष्ट हमारे राम जी हैं क्योंकि हम राम की साधक करते हैं। तो आपका सीधा हिसाब है कि राम जी की कृपा से जो हो रहा है हाँ, जो है राम मंत्र का जाप करते हैं उसी की साधना। और राम मंत्र में भी कई ऑप्शन होते हैं, जैसे राम मंत्र हर जगह 6 अंकों का जाप किया जाता है और 6 अक्षरी जो मंत्र है राम मंत्र है अभी तक पूर्ण नहीं है। इसलिए जो उसका जाप करते हैं उन लोगों को फायदा पूरी तरह से नहीं होता है। अगर उसमें 1 अंक और जोड़कर 7 अक्षर का मंत्र का जाप कर दिया जाए तो पूर्णतः उस आदमी को मुश्किल से 6 महीने के अंदर ही हर चीज़ का लाभ मिल जाएगा।
क्योंकि राम मंत्र का जाप स्वयं ब्रह्मा जी जपे हैं तो सृष्टि रचने की क्षमता आई है। राम मंत्र का जाप स्वयं विष्णु जी जपे हैं तो सृष्टि पालन करने की क्षमता आई है। राम मंत्र का जाप स्वयं शंकर जी किए हैं तो उनको संहार करने की क्षमता आई है। और राम मंत्र का जाप अगस्त ऋषि ने किए हैं तो उसका समुद्र ही पी लिए हैं वो। राम मंत्र का जाप स्वयं हनुमान जी ने किया है। तो जो पूर्ण राम मंत्र है, अगर उस मंत्र का जाप किया जाए तो इंसान न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। पर जितने मंत्र जाप हो रहे हैं सब अधूरे हो रहे हैं। 6 अंक का मंत्र जाप किया जा रहा है, 1 अंक नहीं किया जा रहा। ये बात तो है। और श्लोकों की बात करें और या फिर संस्कृत के श्लोक भी आजकल अशुद्ध हो गए, शुद्ध तरीके से नहीं बोल पाते, जिसके कारण उसका प्रभाव अपनी मंत्र की शक्तियाँ डाउन हो रही हैं। बाबा एक चीज पूछनी थी आपसे, बड़ा आनंद आ रहा है मुझे आपसे बात करने में। जिस स्थान पर आप बैठे जी, ये भगवान राम की तपोभूमि है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राम की तपोभूमि। तो आप यहाँ पर कई सालों से भी रह रहे हैं जी, कोई ऐसा अनुभव जो आपको रात्रि में, दिन में अनुभव तो बहुत कुछ हुआ है, पर अनुभव अगर हम अपना बताएंगे तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए अनुभव बताया नहीं जाता। अगर अनुभव किसी को चाहिए तो उसको मार्ग बताया जाता है, वो अनुभव स्वयं करे। जो अनुभव देखना चाहे वो यहाँ पर आए, उसको मार्ग बताएं तो वो स्वयं जब मेहनत करेगा तो उसको अनुभव दिखाई देगा। और अगर अनुभव हम बताएंगे तो वो लोगों के लिए मजाक बनेगा। इसलिए अनुभव बताने की नहीं है, लोगों को पेटकल करके करवाने की है उनकी। बहुत सुंदर बात आपने कही बाबा, और बड़ा आनंद आपके साथ में हमको मिला। और बाबा जैसे कि नसों की जो बीमारी आपने बताई है, इसके अलावा और भी कोई कष्ट हैं ऐसे जिनमें आपका? हमारे पास 84 प्रकार की गैस जो होती है उसको ठीक करने का हमने सिरप भी तैयार किया है। शरीर में 84 प्रकार की गैस होती है। एक गैस होती है जो नाभि और छाती के बीच में धुधुकी पे दर्द होता है, उसको डॉक्टर की इंजेक्शन और दवाइयाँ गोली नहीं काम करती हैं। एक गैस होती है जो मस्तिष्क पे चढ़ जाती है, एक एसिटेट गैस होती है, एक पेट में जो फूलता है। मतलब इस तरह से 84 प्रकार की गैस होती है। एक गैस ऐसी भी होती है कि रात को सोते समय अंधेरा उसको अच्छा लगेगा। एक गैस ऐसी होती है जो उजाला ही अच्छा लगेगा, अंधेरा नहीं अच्छा लगेगा। एक कमरे के अंदर अच्छा लगेगा, बाहर नहीं अच्छा लगेगा। एक को बाहर अच्छा लगेगा तो अंदर नहीं अच्छा लगेगा। इस तरह 84 प्रकार की गैस होती है। उन गैसों के निवारण के लिए हम फार्मूला तैयार किए हैं लोगों के लिए। और जहाँ कई लोग हमारे पास कैंसर के भी आते हैं, तो हमारे पास कैंसर का तो पूरा इलाज संभव नहीं है, पर हमारे पास 1 स्टेज और 2 स्टेज तक का संभव है। और पूरा स्टेज का हम 3 और 4th स्टेज का हमको कोई गारंटी नहीं ले रहा है। आयुर्वेदिक पद्धति में वो क्षमता है कि कैंसर को पुनः ठीक किया जा सकता है, परंतु आयुर्वेदिक पद्धति का ज्ञान होना चाहिए लोगों को। अगर इंग्लिश दवाइयाँ हम कर रहे हैं तो इंग्लिश दवाइयाँ शरीर के ही पार्ट को ट्रांसलेशन करेगी। और आयुर्वेदिक दवाई में 5 तत्व पाए जाते हैं। जैसे शरीर के अंदर 5 महाभूत होते हैं, 5 तत्व होते हैं, उसी तरह उसमें भी 5 तत्व होते हैं वृक्ष में। जानकार व्यक्ति पत्तियों को चेक करके उनका दैवी शक्ति के द्वारा अनुभव करके अगर जड़ियों से वो कैंसर को ठीक करते हैं तो परमानेंट के लिए अच्छा इलाज होगा उसका। बहुत सुंदर। और इसी के अनुरूप है कि यहाँ भक्त लोग आते हैं, दर्शन भी करते हैं और बाबा से मिलते हैं। और हम पे भी ठाकुर जी की कृपा हुई, हम भी यहाँ पर आ गए। और हम ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। हमने जंगलों में यही ढूंढना है कि प्रभु श्री राम हमको कहाँ मिलेंगे। तो ऐसे अनुभवों के साथ में बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर से दबाव में भी आप जाइए थोड़ा, और सिद्ध दबाव में वहाँ पानी की धारा चलती रहती है। आप वहाँ गए हैं? आप हाँ गए हम ऊपर। हाँ, तो वहाँ फिर दर्शन करिए। राजा मोराध्वज की और रानी की वहाँ प्रतिमाएं भी हैं, और सिद्ध बाबा की हैं, और हनुमान जी भी वहाँ, शंकर भगवान की प्रतिमा है। बहुत सुंदर और दिव्य वातावरण। अनुभव तो हमको लगा कि त्रेता काल का यहाँ कुछ है। यहाँ तो बिल्कुल हिमालय के हिमालय है पूरा। अभी जहाँ जो ठंडी यहाँ पर है उतना ठंडी दूसरी जगह नहीं रहेगी। गर्मियों में जो ठंडी यहाँ रहेगी वो कहीं नहीं रहेगी। पानी हर जगह सूख जाएगा, पर इस स्थान का पानी कभी नहीं सूखेगा। ये यहाँ 3 धाराएं बराबर चलती रहती हैं। तीनों धाराएं गंगा यमुना सरस्वती तीनों ही मानो, क्योंकि 3 धारा पत्थर के नीचे से अलग अलग बनकर निकलती हैं और तीनों एक होती हैं यहाँ पे। तो ये सिद्ध बाबा की नगरी, और स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए राजा मोहरध्वज से आए थे, और वही परीक्षा में जब सफल और पास हुए तो यहीं पर कृष्ण भगवान सिद्ध बाबा का भेष बनाकर बैठे हुए हैं। यानी कि एक प्रमाणित और आध्यात्मिक स्थान है ये बाबा जी। और आपसे मिलके बड़ा आनंद हमको मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल पर। आपने बहुत सुंदर हमको आध्यात्मिक ज्ञान दिया। और ये स्थान था हमारे बाबा का, और यहाँ पर विराजते हैं। आज का हमारा ये अनुभव आपको कैसा लगा?
आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की तपोभूमि से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।